Dear students, welcome again. Today discuss about the nursery. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन आता भी है, हर एग्जाम में आता है। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे अपन नर्सरी की। नर्सरी क्या है? तो देखो नर्सरी क्या है? एक स्मॉल एरिया है, छोटा एरिया है, जहां पर क्या करते हैं, जो महंगे सीड होते हैं, जो कॉस्टलाइट सीड होते हैं, छोटे बीज होते हैं, जिनको अपन डायरेक्टली फील्ड के अंदर ग्रोइंग नहीं कर सकते, शॉन नहीं कर सकते, उनके लिए करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपकी बात आती है डेफिनेशन की। तो देखो डेफिनेशन क्या है? ए लिमिटेड एरिया, स्मॉल एरिया कह सकते हैं, लिमिटेड एरिया कह सकते हैं, वेयर वेरी स्मॉल एंड coastline seeds are sown, grown and provide all the essential requirements in initial growth stage। अब देखो इंपॉर्टेंस के अंदर ये पूछा जाएगा, यहां पर अपने लिखा है वेरी स्मॉल सीड, यहां पर सीड है। तो कोई जरूरत नहीं, आगे अपने लिख दिया है तो वेरी आपकी स्मॉल सीड आ जाएगा। अब देखो इसी के अंदर अपने को पूछा जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ नर्सरी। तो देखो सबसे पहला एक ने क्या लिखा है, स्मॉल सीड के लिए, और एरिया कम चाहिए तो क्या आ जाएगा, सबसे पहला रिक्वायर लेस एरिया। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पर समझते हैं। तो रिक्वायर लेस एरिया सेकंड आ जाएगा, रिक्वायर लेस सीड अमाउंट। ओके, यानी कि सीड अपने को क्या है, कम सीड की आवश्यकता होती है। फिर आ जाएगा आपके स्मॉल सीड्स आर इजीली शॉन इन नर्सरी। यहां पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है कि जिनको अपन फील्ड के अंदर ग्रो नहीं कर सकते, डायरेक्टली सीड नहीं कर सकते। यहां पर ध्यान रखना है, स्मॉल सीड्स कैन इजीली शोन इन नर्सरी। अगला आ जाएगा ऑल द फेवरेबल एंड essential requirements are provided easily। और लास्ट आ जाता है आपका plants can easily protected from biotic and abiotic factors। अब बात आती है एबायोटिक, बायोटिक और एबायोटिक क्या है। तो बायोटिक और एबायोटिक क्या होंगे, कौन से हो जाएंगे, बायोटिक फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स हैं, डिजीजेज हैं। और डिजीजेज कौन सी, जो बायोटिक फैक्टर से होती हैं। एबायोटिक यानी कि एनवायरमेंटल, कौन से हो जाएंगे, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होंगे, वो कौन से हो जाएंगे, आपके एबायोटिक हो जाएंगे। तो देखो सबसे पहले अपने देखा नर्सरी क्या होता है कि स्मॉल एरिया के अंदर आपके जो छोटे बीज हैं, जो महंगे बीज हैं, उनको बोना, और उसके बाद में अपने देखा कि इंपॉर्टेंस क्या है। तो
तो देखो इंपॉर्टेंस के अंदर देख लिया कि छोटी बीज को बोया जा सकता है, उनको सारी की सारी फैसिलिटीज इनिशियल स्टेज के अंदर अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है, और उनको सभी जो फेवरेबल कंडीशंस है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इसके बाद में अब देखो ये तो था अपने नॉर्मल पॉइंट, लेकिन जो आता है इंपॉर्टेंट चीज वो है आपकी ये, अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है और यहां आ जाता है इंपॉर्टेंट, या आपको डायरेक्ट लिख लो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर रेजिंग द नर्सरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, इसी में से क्वेश्चन आता है, अच्छे से बता देता हूं मैं आपको। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर रेजिंग द नर्सरी, तो सबसे पहले तो आ जाएगा सॉइल के बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए आपके बस सुटेड सॉइल कौन सी जाएगी, सैंडी लॉम, कौन सी है, सैंडी लॉम। बेस्ट सुटेड सॉइल होगी कौन सी होगी, सैंडी लॉम होगी। फिर आ जाएगा बेस्ट सुटेड सॉइल पीएच, तो ये हो जाएगा आपके 6.5 to 7.5। ओके, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तो सेकंड पॉइंट के अंदर आ जाएगा नर्सरी को तैयार करने से पहले सॉइल को ट्रीट करना होता है, तो क्या जाएगा, सॉइल ऑफ नर्सरी, सॉइल ऑफ नर्सरी ट्रीटेड विद 1% फॉर्मेलिन बिफोर सॉविंग। ओके, यानी कि सॉविंग से पहले अपन क्या करते हैं, नर्सरी को अपन क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, यानी कि ये आ जाएगा ड्रेंचिंग, 1% फॉर्मेलिन से ड्रेंचिंग कर लेते हैं, जिससे कि सारे के सारे जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। थर्ड आ जाएगा आपके, अब आप सीड्स की आती है, सीड्स आर ट्रीटेड विथ, इंपॉर्टेंट है, 22 क्योंकि आपके नर्सरी के अंदर एक डिजीज होती है वो है डैम्पिंग ऑफ, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो सीड्स आर ट्रीटेड विथ 22 एट द रेट 2.5 to 3 ग्राम पर केजी सीड बिफोर सॉविंग। ओके, ये भी हो गया। अब बात आती है जो नर्सरी की क्यारी होती है उनको कैसे तैयार करते हैं, द लेवल ऑफ नर्सरी बेड्स should be kept 10 to 15 centimeter higher than land, यानी कि धरातल से, याद कर लेना, ये पूछा जाता है। मैं मार्क करता हूं, जहां जहां इंपॉर्टेंट है मैंने मार्क कर दिया है पहले ही, तो आपको ध्यान रखना है। तो क्या करते हैं, 10 से 15 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारियों का निर्माण करते हैं। तो क्यों, ये भी लिख देते हैं, टू प्रिवेंटिंग द नर्सरी प्लांट्स फ्रॉम डैम्पिंग ऑफ, इंपॉर्टेंट है, डैम्पिंग ऑफ, यानी कि डैम्पिंग ऑफ से बचाने के लिए नर्सरी को क्या करते हैं, अपन क्या कर देते हैं, 22 से ट्रीट करके सीड को सोन करते हैं। और इसके अंदर जो लास्ट पॉइंट है वो आ जाता है, द विड्थ ऑफ नर्सरी बेड्स should not be more than 1 to 1.5 मीटर। इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लेना कि जो नर्सरी की क्यारियां हैं वो 1 से 1.5 मीटर से अधिक चौड़ाई की नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, पहले ही मैं बता चुका हूँ, मार्क करवा चुका हूँ, जहां आपके पूछा आता है वो भी इसमें आ चुका है। अब बात आती है इसके तरह जो पॉइंट अभी अपने देखा है वैसे ही एक और ही बहुत ही इंपॉर्टेंट जबरदस्त पॉइंट इसी के अंदर नर्सरी का। तो आप देखना पेपर पीछे के जितने भी पेपर आपके पास में हैं देखोगे तो उनके अंदर क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो देखो अगला आ जाता है आपके एज ऑफ प्लांट्स फॉर ट्रांसप्लांटिंग, या आप ये भी कह सकते हो ट्रांसफर फ्रॉम नर्सरी। ओके, अच्छे से समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे पहले अपन चलते हैं तो देखो सबसे कम उम्र पे कौन सा हो जाएगा, फ्लावर्स, फिर आ जाएगा आपका वेजिटेबल्स, ओके, फिर फ्रूट्स आएगा, बाद में देखेंगे क्योंकि यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है। तो फ्लावर्स आ जाएगा आपके 2 to 3 वीक्स आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। अब कई बार क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से कि सर हमने बहुत सारी बुक्स में देखा है 3 से 4 लिखा हुआ है, बेटा अगर 2 से 3 ऑप्शन नहीं आता है तो आप 1 से 2 नहीं कर सकते, फिर कितना करोगे आप, 3 से 4। अब बात आती है वेजिटेबल्स की, तो 3 to 4 वीक्स। लेकिन बेटा यहां पर मैं मार्क कर देता हूं, 2 बार मार्क कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। वेजिटेबल का क्या हुआ, 3 to 4 वीक्स। लेकिन आपको अगर ऑनियन का पूछा आता है तो यहां पर ऑनियन का हो जाता है 6 to 8 वीक्स, यानी कि ये क्या हो गया, एक एक्सेप्शन हो गया, और एक्सेप्शन भी एग्जाम में आते हैं। तो ऑनियन का हो जाएगा 6 to 8 वीक्स। इसके बाद में आता है फ्रूट्स, फ्रूट प्लांट्स, और फ्रूट प्लांट्स को क्या करते हैं, यहां आ जाएगा 6 months to 1 year। अब यहां पे भी क्वेश्चन पूछा आता है कि सब आपने 6 मंथ भी लिखवाया है, 1 ईयर भी लिखवाया है, एग्जाम में दोनों आते हैं और कई बार पूछा भी गया है। तो क्या करना है, यहां मैं आपके अंडरलाइन कर देता हूं, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। लेकिन यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इसका क्वेश्चन आता है। और ये यहाँ पर जो एक्सेप्शन है फ्रूट्स का वो है पपाया, याद कर लो इसको। और पपाया की नर्सरी को 2 मंथ्स के ऊपर ही आपको ट्रांसप्लांट करना होता है। इसके बाद में एक चीज और बचती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपना टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर वो भी पढ़ लेते हैं अपन साथ के अंदर। और वो आ जाता है आपके नर्सरी एरिया फॉर वेजिटेबल्स, ये पूछा जाता है। और ये बड़ा टिपिकल है, और इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजेबल भी है, कंट्रोवर्शियल भी है, हर बुक्स के अंदर ऐसा ही होता है। लेकिन देखो आपको यहां मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिखवाता हूं। सबसे पहला काम तो मैं ये करूंगा, आपको मैं डायरेक्ट आंसर लिखवाऊंगा। डायरेक्ट आंसर के बाद में आ जाता है आपके कैसे कैसे उनको डिवाइड करना है। तो देखो इसका डायरेक्ट आंसर अगर आपको पूछा आता है कि नर्सरी एरिया फॉर वेजिटेबल्स, तो आपको करना है 200 to 250 मीटर स्क्वायर। अब ये तो देखो डायरेक्ट आंसर हो गया आपकी, कि अगर आपके नर्सरी एरिया फॉर वेजिटेबल्स पूछा आता है तो 200 to 50 मीटर स्क्वायर। लेकिन अलग अलग पर्टिकुलर किसी वेजिटेबल में पूछा आता है तो देखो चलते हैं इसके अंदर। अब यहां पर सबसे पहले बात करते हैं टोमेटो, फिर आ जाएगा ब्रिंजल, एक दो चीजें हो गई। इसके बाद में दोनों के बाद में आता है आपके टोमेटो ब्रिंजल, इसके बाद में चिली, चिली के बाद में आता है कॉलीफ्लावर एंड कैबेज, और फिर यहां पर मैं मार करके लिखूंगा आपको ऑनियन। ओके, अब ऑनियन क्यों लिखा है वो भी अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले टोमेटो आपको शुरू करना है 100 to 125 मीटर स्क्वायर। अरे ये जो नर्सरी एरिया होता है, ये नर्सरी एरिया किसके लिए होता है, फॉर 1 हेक्टेयर ट्रांसप्लांटिंग। किसके लिए होता है,
4 1 हेक्टेयर एरिया, यानी कि 1 हेक्टेयर के लिए होता है। अब देखो ब्रिंजल, इससे थोड़ा सा ज्यादा करो तो 125 टू 150 मीटर स्क्वायर। अब यहां इससे थोड़ा सा और ज्यादा करो तो 150 टू 200 मीटर स्क्वायर। इससे थोड़ा सा ज्यादा कर दो तो आ जाएगा आपके 200 टू 250। यानी कौन सा फिगर आ गया, जो मेन अपन पढ़ते हैं, यानी कि वेजिटेबल्स के डायरेक्ट पढ़ते हैं, वो फिगर आ गया 200 टू 250। ऑनियन का इसके लिए लिखवाया था कि ये सबसे अपवाद है, और ये है आपका 500 मीटर स्क्वायर, यानी कि 500 मीटर स्क्वायर, और इसको मार्क कर लेना। अब बात आती है हिंदी के अंदर, तो इसको याद करना बड़ा इजी होता है हिंदी के स्टूडेंट्स को, क्योंकि हिंदी चीज ऐसी है जो मातृभाषा रहेगी तो इजी याद हो जाता है। यहाँ पर कैसे याद करें वो भी तरीका बताता हूं। सबसे पहले आता है टीबी, याद कर लो, क्या कर लो, टी और बी। अब हिंदी में तो क्या होता है, हिंदी में तो सिंपल क्या कर लेते हैं, टीबी और एमजी, यानी कि मिर्च और बैंगन। लेकिन आपके यहां पर हो नहीं सकता, तो क्या करें, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, आप क्या करना, चिलिया पहले आ जाएगा और 2 जो है वो बाद में आ जाएंगे। पहले चिली लिख देना और 2 को बाद में लिख देना, तो अपने आप याद हो जाएगा। ऑनियन वैसे ही इसका क्या है, एक्सेप्शन है बहुत ज्यादा है, 500 मीटर स्क्वायर। तो पहले टीबी को याद कर लेना, ये 150 तो आ जाएगा, और ये आपके 125 टू 150 आ जाएगा। तो ये था आपके नर्सरी एरिया। अब इसमें एक चीज और बचती है, ट्रांसप्लांटिंग ऑफ। नेक्स्ट वीडियो को उसके अंदर लिख देता हूं, स्लाइड के अंदर साफ करके। तो देखो नर्सरी मैनेजमेंट था, हाँ, प्लांटिंग लिख दो, ट्रांसप्लांटिंग नहीं करोगे तो आप प्लांटिंग कर दो। प्लांटिंग ऑफ फ्रूट ट्रीज, फ्रूट प्लांट्स। ओके, अब इसमें देखो सिंपल है, 2 चीजें हैं, एक होते हैं एवरग्रीन प्लांट्स, एवरग्रीन फ्रूट्स, और दूसरे हो जाते हैं डेसिडुअस फ्रूट प्लांट्स। ऐसे लिखो फ्रूट प्लांट्स। अब देखो इसमें भी आपके एक जगह थोड़ा सा कंफ्यूजेबल मिलता है, लेकिन आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले एवरग्रीन की बात आती है तो इनको ट्रांसप्लांटिंग करते हैं जुलाई अगस्त में। कब करते हैं, जुलाई अगस्त। लेकिन डेसिडुअस है उनको मेनली करते हैं फरवरी मार्च। कब करते हैं, फरवरी मार्च। बट ऑल्सो कैन बी प्लांटेड इन जुलाई अगस्त फॉर। हालांकि आंसर तो क्या देना है आपको, फरवरी मार्च देना है। क्या देना है, फरवरी मार्च, इसके लिए डेसिडुअस के लिए। लेकिन फिर भी इनको दोनों ही सीजन के अंदर, यानी कि फरवरी मार्च में भी कर सकते हैं और जून उसके अंदर, जुलाई अगस्त के अंदर भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो ये हो गया फ्रूट प्लांट्स का आपके कब प्लांटिंग टाइम है। बड़ा अच्छे से कंपाइल करके, थोड़ा सा आपको शॉर्ट लगेगा मुझे पता है, और मेरे लिए हमेशा यही बोलते हैं सब कि सर आप बड़ा शॉर्ट करके कर देते हो, थोड़ा लेंथी करवाओ। तो देखो जो नर्सरी मैनेजमेंट के अंदर जितनी चीजें थी और जो चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं वो मैंने अच्छे से कंपाइल करके मैं इसी तरीके से बताता रहता हूँ। तो आपके क्या हुआ, जो नर्सरी मैनेजमेंट था मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से सिंपल करके आपको बता दिया है। अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो और हमेशा के लिए अच्छे से इसको याद कर लो। बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मिलेंगे एक अच्छे से टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।